हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि श्रीवास्तव आज फिर आप अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज फिर से अब दूसरा जो हमारा आइटम है मैथ्स किट में एनसीईआरटी अधिगम किट जो हमें कक्षा 1-2 के लिए प्राप्त हुई है, उसमें दूसरा आइटम मैं लेके चलती हूँ। आज मैं टाइल्स जो आपको ये देखिए 240 टाइल्स मिली हुई हैं, इसमें 3 कलर में है, 5 तरह की शेप जो हैं 5 तरह के हैं। तो उनसे हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, आज उस विषय पर मैं चर्चा करूँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इतनी सारी टाइल्स हैं और जो है इसमें शेप्स हैं, 5 तरह के हैं। इनको मैंने अलग कर लिया बच्चों को दिखाने के लिए। तो जैसे 1 2 3 4 5 तरह के हैं। तो इसमें जो है कुछ को बच्चे तो समझते हैं कि नहीं, इसकी 5 तरह की चीज़ें, ये गोल है। और जैसे ये है तो इसको ईंट वाले को कहते हैं, जैसे बर्फ़ी मिलती है तो ये बर्फ़ी के आकार की आकृति है। तो हमने बच्चों को ये दिया और इसमें उनसे सेट करवा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, पहला गतिविधि हम इसमें यही करवा सकते हैं कि टाइल्स से ट्रे भरने को हमने कही और जो है बच्चों ने खूब अच्छे से भरा। तो सबसे पहले जैसे हमने बच्चों से कहा कि ये ट्रे है, इन 2 ट्रे को भरना है। तो देखिए बच्चों ने कितनी खूबसूरती से इस ट्रे को भरा। तो इससे ये जो पहली एक्टिविटी कराने से क्या होगा, जैसे 2-2 बच्चों का हमने समूह बनाया, किसी को एक ट्रे दे दी, किसी को दूसरी ट्रे दी और बच्चों से कहा कि आपको इसे भरना है। तो बच्चे अपनी समझ से ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फिट बैठ रहा है टाइल्स। तो इससे जो है क्या होगा कि बच्चे आकृति के गुण भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये खटभुजाकार है, तो अब ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, तो अब इससे कौन सी आकृति और जो जुड़ेगी, जो इस प्लेस को भर दे। तो बच्चे इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को उसके क्षेत्रफल, जो एरिया है, उसकी समझ का भी विकास हो सकता है कि जैसे अब ये वाली ट्रे जिस बच्चे ने भरी तो उसने इतना अंदाज लगाया कि यहाँ पे तिकोनी आकृति अगर हम रखते हैं तो वो जगह खाली रह जाएगी, तो इसलिए उसने सभी चौकोर आकृति से पूरा इसको भर दिया। लेकिन ये वाला देखिए कितना खूबसूरत बनाया है बच्चे ने, और इसमें खटभुज का भी जो है लिया और त्रिभुज का भी उसने शेप लिया और इस तरह से बनाया। तो उसको इसका ज्ञान ये उससे हो जाएगा कि हम कहाँ पर त्रिभुजाकार रख सकते हैं और कहाँ पर मतलब हम खटभुज आकार का रख सकते हैं। और इससे जो है 2 चीज़ों के आप जो है जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। एक तो आकृति के गुणों का खोजबीन कर सकते हैं बच्चे, और क्षेत्रफल उनको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरेगी। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे बच्चों ने ये इस तरह से हम उनसे ट्रे का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी प्रकार की डिज़ाइनें बनवा सकते हैं। उनसे ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे पहले हमने उनको एक जैसे टास्क दिए जाते हैं कि हमने कहा कि जितनी तिकोनी टाइल्स हैं खाली उनसे आप ट्रे भरिए। फिर हम ये कह दें कि जितनी चौकोर टाइल्स हैं, मतलब 4 कोने हैं जिनके, केवल उन टाइल्स से आप भर सकते हैं। फिर हम उनको एक टास्क देते हैं कि गोल टाइल्स, इसी तरह से हम कह देते हैं षटभुजाकार से भरें, या जितनी बर्फ़ी की आकृति की हैं उनसे बनाएं। तो बच्चे जो हैं इस तरह से ट्रे को भरते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। विधि ये है कि हम इससे भी बच्चों को आकृतियों की समझ हो सकती है। और जैसे कोई भी आकृति दे दी और बच्चों से कहा ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चे बहुत अच्छी तरह कर भी लेते हैं। जैसे बच्चे को एक आकृति दी और उसके बाद जो है उससे कहा कि इसी के अराउंड आप जो हैं इसको ट्रेस करके बनाइए। तो देखिए ऐसी आकृति जब बन जाती है तो बड़ा खुश होता है। जैसे ये उसने बना दिया, फिर एक त्रिभुज दिया, उसने कहा वो भी आकृति उसने बना दी, इस तरह से ये बना दिया। तो बच्चों से ट्रेसिंग करवाना बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं उनको, क्योंकि वो चूड़ी से गोला बनाते हैं। सबसे पहले उनको चूड़ी दी जाती है और गोला बनाते हैं। तो अब उनको जो है ये दे दिया और इससे भी हम गोला बनाना सिखा सकते हैं। जैसे बर्फ़ी बनाना है तो बर्फ़ी के लिए तुरंत जो है ये उठाएंगे और ये बर्फ़ी की आकृति बच्चे बना देंगे, कहेंगे प्लेट में मैडम के लिए बर्फ़ी आई है। ठीक है, तो इस तरह से, या जो है ये है, इसको चौकोर बर्फ़ी कहते हैं। ये इस तरह से बच्चे जो हैं ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को ट्रेस करना आता है और
और इसके साथ ही जो है अगर ठोस आकृतियों की जो एक्टिविटीज़ हैं कि हम कितनी तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों के साथ, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शो हो रहा है, तो वहाँ से आप जो है हमारे लिंक के थ्रू जो है ठोस आकृतियों वाली भी एक्टिविटी वाला वीडियो आप देख सकते हैं और उसके पता चल जाएगा कि कैसे जो है हमें उसकी एक्टिविटी करानी है। इतना कराने पर फिर जो है हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि कौन सी टाइल बिना खाली जगह छोड़े ट्रे भर सकती। जैसे अब ये षटभुजाकार थी, तो इसको जो है इस बच्चे ने लगाया, तो देखिए इसमें जो है इसने पूरी टाइल्स जो है मतलब कंप्लीट हो गई, पूरी ट्रे भर गई इस तरह से। लेकिन जब हमने इसको लगाया मतलब तो इसमें जगह खाली रह गई। तो एक क्वेश्चन बच्चों के सामने बन जाता है, तो बच्चे बताएंगे। ऐसे ही ट्रे को भरने के लिए सबसे कम जो है हमें किस तरह की टाइल का उपयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुजाकार टाइल्स, तो बच्चे बताएंगे कि ये तिकोनी वाली टाइल्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है ना। या सबसे ज़्यादा किससे हमारा भर रहा है एरिया, तो क्षेत्रफल जो है उनको इससे क्षेत्र का ज्ञान हो जाएगा कि किस टाइल से कैसा भर रहा है, और उसी पैटर्न को दूसरा बनाते हैं। अब देखिए जैसे इससे हम दूसरी वस्तु ये कर सकते हैं, दूसरी गतिविधि कि बच्चे अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाएंगे, उसमें अनुमान लगाने का उनका कौशल का विकास होगा। भाई देखिए जैसे बच्चों के सामने तरह तरह की आकृति रखी और हमने ट्रे रख दी, तो अब बच्चे ये जान सकते हैं कि हमें किस तरह की आकृति को हम बनाना है और वो किस तरह की चीज़ से भरेगी, क्योंकि उनके सामने केवल 5 ही तरह की आकृति दी हुई हैं जिनसे उनको भरना है और कलर सेलेक्ट करना है। दूसरी जगह और क्षेत्र की स्वाभाविक समझ उनके पास विकसित हो जाएगी। जैसे देखिए कि हम बनवाते हैं तो बच्चे क्या बनाते हैं इनकी जगह। तो देखिए इससे जैसे हमने बच्चों को टाइल्स दे दिया, तो बच्चे इससे आकृति बनाते हैं अपने मन से, जैसी भी आकृति कि जैसे उन्होंने ये झोपड़ी बनाई, ये किसी बच्चे ने छोटा सा घर बनाया और जो है इसको, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को इसमें आकृतियों के गुणों का अवलोकन करने को मिलता है और वो बताते हैं कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ये बच्चे इससे जानते हैं। जैसे उन्होंने मूल घर बनाया, बच्चों ने फूल बनाया, उसकी पत्तियां निकाल दी उसी से। जैसे ये षटभुजाकार टाइल्स है, इसको हमने रखवा करके और जो बर्फ़ी के आकार की हैं उनसे जो है पत्तियां निकलवा दी। तो बच्चे एक जैसे रंगोली जो बनती है तो वो अपने दिमाग में उनके रहता है और उसको वो करके दिखाते हैं। और त्रिभुजाकार को तो वो कहते हैं जैसे ये समोसा की आकृति है, त्रिभुज को वो समोसा की आकृति बताते हैं। और एक एक्टिविटी हम ये करा सकते हैं कि बच्चों से चुनना और वर्गीकरण करना। वर्गीकरण जैसे जो है बच्चों से कह सकते हैं, वर्गीकरण करना जो है हम बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं कि जैसे बच्चों से कह दिया कि एक जैसी जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें आप एक उसमें एकत्र कर दीजिए। तो वो बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, चाहे वो लाल रंग की हो चाहे पीले रंग की। तो इसमें हम 3 तरह से काम करा सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि पहले पीले रंग की, जैसे उन्होंने टाइल्स ली और उनसे कहा कि उनकी सारी आकृतियाँ अलग अलग कर दें जो एक तरह की दिखाई देती हैं, तो वो पीले रंग में 5 तरह की आकृति डिवाइड कर देंगे। इसी तरह नीले रंग की करेंगे, इसी तरह लाल रंग की, तो उनको कलर का अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें आकृति का भी अभ्यास हो जाएगा कि किस तरह की कौन है। फिर हम कह देंगे कि नहीं, केवल 5 भागों में बांटना है, कलर का ध्यान नहीं रखना है, बस केवल जो है ये ध्यान देना है कि जो जिस तरह की आकृति है। तो ये जैसे बच्चों ने जो है गोल आकृतियाँ एक में भर दी, त्रिभुजाकार भर दी, बर्फ़ी के आकार की जो हैं वो अलग भर दी, इस तरह की जो है चौकोर बर्फ़ी के आकार की जो है वो एक में भर दी, और ये षटभुजाकार जो था इसको जो है एक में कर दिया। इस तरह से बच्चों को इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो है वो चुन सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनको गिनने का भी, इससे काउंटिंग का भी अभ्यास हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि गोल टाइल्स हमारे पास कितनी है, तो बच्चा जो है गिन करके बताएगा। ये भी एक एक्टिविटी हो जाएगी, इससे उसको संख्या का, अंकों का गिनने का अभ्यास हो जाएगा। त्रिभुजाकार कितनी है, वर्गाकार कितनी है, तो वो एक चार्ट उसमें जो है वो आपको बताता जाएगा और आप उसमें लिखते जाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे को उतना लिखने का अभ्यास नहीं होता है। तो हम जो है इससे गिनवा करके उनसे लिखवा सकते हैं। उसके बाद हम कलर का जब करवाते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि लाल रंग की गोल टाइल्स कितनी
कितनी है। तो लाल रंग की गोल टाइल्स, तो जब जैसे उसने ये गोल टाइल्स उठाई, गोल सुना, गोल टाइल्स उठाई, और गोल के बाद जो है फिर वो करेगा ये कि लाल रंग की जितनी होंगी रंग के हिसाब से गोल गोल टाइल्स छाटेगा और उनका नंबर बताएगा कि इतनी हुई। फिर वो पीली छाटेगा, फिर नीली छाटेगा। तो इससे गिनने का भी अभ्यास होगा और वर्गीकरण भी कर पाएगा, और जो है काउंटिंग जो है उसकी अच्छी हो जाएगी कि किस प्रकार की कितनी टाइल्स हैं। तो इस तरह से हम टाइल्स से बच्चों को खेल खेल में वर्गीकरण, संख्या और काउंटिंग की अवधारणा, मतलब हर तरह का उनको इससे सिखा सकते हैं। वो पैटर्न बना सकते हैं, तरह तरह की आकृतियों की उनको समझ हो सकती है, और जो परिवेश में वो आकृतियाँ देखते हैं तो इस टाइल से वो कैसे बना सकते हैं, ये सारी आकृतियाँ वो बनाते हैं। अल्पना बनाते हैं, पूरी ट्रे भरते हैं, क्षेत्रफल का ज्ञान होता है। इस तरह से हम बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन एक्टिविटी के थ्रू करा सकते हैं। और हमें आशा है कि अब आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि हमें बच्चों से क्या क्या एक्टिविटी करानी है। एक समान की हम 5-6 एक्टिविटी, और फिर जितनी भी एक्टिविटी आपको और भी बना सकते हैं, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे हमारे सामने ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे हमें खुद सीखने को मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी हम उनसे कराएंगे। बच्चों को खुले रूप में ये सारी चीज़ें दे देंगे और बहुत अच्छे से बच्चे इसकी एक्टिविटी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि हम टाइल्स से हमें किस लिए दिया गया है और हम टाइल्स से कितनी सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। और अब आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।